जब हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आई एम पर्सनली ऑल्सो ए बिग बिलीवर ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। आप मुझे पर्सनली पूछो कि सर आप पर्सनल डेवलपमेंट पे कितना विश्वास करते हो, तो आई विल टेल दैट कि आवर बिजनेस एंड रिलेशनशिप, फिर से बता रहा हूँ, आवर बिजनेस एंड रिलेशनशिप विल ओनली ग्रो एज मच एज वी डू। हम जितना ग्रो करेंगे, हम जितना एक्चुअल में ग्रो करने वाले हैं पर्सनल डेवलप एज ए पर्सन, उसी हिसाब से हमारा बिजनेस और रिलेशनशिप भी ग्रो करने वाला है। सो सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, दे आर इंटेंशनल अबाउट देयर पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दे हैव ए गेम प्लान टू इम्प्रूव देमसेल्फ एवरी सिंगल डे। उनके पास एक गेम प्लान होता है कि हर दिन में कैसे कुछ बेहतर बनूं। ठीक है, सो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपको पर्सनल डेवलपमेंट में, और डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहो। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू फाइंड अ मेंटोर। फाइंड ए मेंटोर। अच्छा, मुझे किसी ने बोला सर मेरा अपलाइन मुझे हेल्प नहीं करता। मैं यहाँ पे मेंटोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मेंटोर कैन बी एनीवन। समझ में आ रही है मेरी बात? वो आपके अपलाइन भी हो सकते हैं। कोई ऐसा कोई नहीं है कि यार आपका जो आप जिसने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है ऐसे वो मेंटोर बनेगा। अच्छा, मेंटोर क्या मतलब क्या होता है? देखो, एवरीवन नीड्स अ मेंटोर और कोच। फाइंड समवन हु हैज अकॉम्प्लिश्ड व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। समझ में आ रही है मेरी बात? फाइंड समवन who has already accomplished what you're trying to achieve and then be humble। उसे सुनो and follow their advice। एक चीज बहुत पुरानी कहावत है, अब आई थिंक जिग जिगलर ने ये चीज बोला था कि इफ यू वांट टू बी रिच, फॉलो द रिच। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फॉलो द सक्सेसफुल पीपल। तो इसका मतलब भी ये है, अगर आपको मेंटोर ऐसा मिल जाए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या फिर अकॉम्प्लिश कर चुका है जो आप ट्राई कर रहे हो अचीव करने के लिए, तो उसकी बात सुनो, हम्बल रहो, और वो जो बोलता है उसके ऊपर काम करो। पहला चीज, फर्स्ट थिंग, फाइंड अ मेंटोर। दूसरा चीज है, अगर सर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल बनना है, स्टेज में बनना है सक्सेसफुल, दूसरा चीज है लिसन टू वीडियोस, टेप्स, सीडीज, जो भी है। देखो, यू कैन एक्चुअली आप बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हो, चाहो तो टेप्स सुन सकते हो, देयर आर सम वीडियोस जो आप देख सकते हो। देखो, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल इन योर चूजन एंडेवर, है कि नहीं? देखो, आपका जो लर्निंग कर्व है ना, उसको शॉर्टन करने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं जब लर्निंग की बात करता हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आप कुछ भी विषय में, किसी भी चीज में आप लर्न कर सकते हो दोस्तों, किसी भी चीज को लेके। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ ही दिन पहले मैंने कोर्स ज्वाइन किया था एज इन ऑनलाइन सेशन, जिसका नाम था बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है सेल्स के साथ। आई एम ए ट्रेनर। मैं ट्रेनर हूँ, एज ए बिजनेस ट्रेनर। तो मेरा बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स डेवलपमेंट को लेके कोई दूर दूर का रिश्ता है भी नहीं। बट फिर भी मैंने वो कोर्स किया। क्यों जानते हैं? जस्ट टू गेट सम नॉलेज कि हाउ टू डू सेल्स। समझ में आ रही है बात? देखो, बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जो आप देखो, आई होप एंड आई बिलीव आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा जब आप स्कूल में पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ा होगा। आपको लगता है उसका कहीं पे इधर आप मतलब कहीं लगा रहे हो उसे काम पे? कहीं भी। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, बट इंपॉर्टेंटली हम उसे कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी अभी हमारे लाइफ में। बट हमने पढ़ा था ना, वो ज्ञान तो था ना। अभी आपके बच्चे होंगे या फिर उसके बच्चे होंगे तो वही पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे ना, वही तो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कॉस बीटा जो भी है। समझ में आ रही है मेरी बात? जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये हो सकता है कि सर वो आपके लाइफ में कोई मतलब बदलाव नहीं लाने वाला, बट इट विल मेक यू नॉलेजेस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, बहुत सारी चीज है जो मैं जानता हूँ बट मैं वो काम नहीं करता। देखो, मैं अगर आप मुझे आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने के लिए बोलोगे ना, मैं आप 350 प्रोडक्ट हद से ज्यादा है हमारे पास, मैं 350 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आपको देख सकता हूँ, A to Z करके। मैं जानता हर कोई प्रोडक्ट का फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट के साथ मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, बट मुझे मेरा वो कोर्स है नहीं। बट मैं जानता हूँ, आई हैव दैट नॉलेज।
क्यों रखा है मैंने, कोई पूछ ले तो मैं बता लेता हूँ। अगर अभी मान लो शिल्पा मेरे पास आएगी और बिजनेस के बारे में बात किया, सब कुछ बात हुआ, और लास्ट को ये पूछेगी सर एक चीज जानना था आपसे, सर हमारा जो फुट पैच आता है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं बोलूंगा यहाँ पे लगाते हैं, इधर लगाओ, तो वो इधर लगाना स्टार्ट कर देगी क्योंकि सौम्य सर ने बोला है। हाँ, 10 दिन बाद कुछ काम नहीं करेगा तो वो फिर और किससे पूछेगी, तो बोलेगा कौन पागल ने तेरे को बोला इधर लगाना है, वो तो फुट का मतलब फुट में लगाना है। तो एक तो मेरा इंप्रेशन जो होगा वो तो समझ रहे होंगे आप ऑब्वियसली। दूसरा चीज ये है कि वो दूसरी बार कभी मेरे पास नहीं आएगी ये सवाल पूछने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे लेना है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो जो नॉलेज आपको आप चाहो मतलब यू सी दैट कि दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड, टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिसन टू एवरीथिंग। आप जानते हो, आप एक खुद सोचो सर, आज के डेट में मुझे मुझे नहीं पता, हमारे मैं बहुत सारे लोगों को मार्क करता हूँ, उसे उसे बहुत मतलब बारीकी से देखता हूँ कभी कभी। एक हमारे आज के डेट में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, +2 11th 12th कर रहे हैं, आप देखो सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वो खरीदने से पहले ना वो 4 बार यूट्यूब देखते हैं यार, कि ये कंपैरिजन देखते हैं यूट्यूब में कि ये प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट कैसा है, ये ईयरफोन कैसा है, वो ईयरफोन कैसा है, ये मोबाइल कैसा है, वो देखो बहुत सारे चीज वो करते हैं खाली जानने के लिए कि इसमें इसमें स्पेसिफिकेशन क्या क्या डिफरेंस है, फीचर्स क्या डिफरेंस है, इसका एडवांटेजेस क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। बट खरीदते तो एक ही है ना, बट जानते तो दोनों के बारे में, या तीन चीज के बारे में, या 4 चीज के बारे में, तो जानने में बुराई क्या है। मैं ये कभी गर्व से नहीं बोलता, बट आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं लगभग 17 से 18 कंपनीज ऐसे हैं वेस्टीज को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में, जिनका मार्केटिंग प्लान मुझे मुझे आता है। बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, बट आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टीज मार्केटिंग प्लान एंड देयर। अगर आपको पता होगा ना, उसका मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हो, समझ में आ रही है मेरी बात। और मैं तो मुंह तोड़ नहीं, पूरा गर्दन तोड़ जवाब देता हूँ, तो इसीलिए आपको भी वो चीज करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दैट। देखो सर, जब जब बात आपके सर्वाइवल के ऊपर, जब आपके बिजनेस के ऊपर, जो मेरा बिजनेस है मेरे ऊपर आ जाता है ना, जो चीज को लेके मैं गर्व करता हूँ, उस चीज के ऊपर आ जाता है, तो मैं किसको नहीं छोड़ने वाला, किसी को नहीं छोड़ने वाला, जो भी हो जाए। तो इट इज योर बिजनेस यार, वेरी सिंपल थिंग, ये बिजनेस आपका है, वेस्टीज आपका है, ये समझ के चलो। और जिस दिन आपने समझ लिया कि वेस्टीज मेरा है, डायरेक्ट सेलिंग मेरा है, एमएलएम मेरा है ना, और आप, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको शट डाउन कर पाएगा। आप उसे शट डाउन करोगे, वो क्या शट डाउन करेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो जब हम काम करते हैं तो ये चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिसन टू सम पीपल जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, लिसन टू सम टेप्स एंड सीडीज और वीडियोस, जो भी आपको लगता है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इससे इसको ज्यादा मत देखना, 15 to 20 मिनट या हाफ एन आवर पर डे, उससे ज्यादा नहीं। डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि देखो ये बिजी वर्क है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो काम अभी आप मैंने बताया, दिस इज अ बिजी वर्क। पैसा आएगा 2 कारण से, रिक्रूटिंग, रिटेलिंग, और कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण आपको पैसा आने वाला है। पैसा तो यही 2 चीज के लिए आएगा, क्या, रिक्रूटिंग, रिटेलिंग। तो 90% काम रिक्रूटिंग रिटेलिंग, 10% काम ये वाला चीज, ट्रेनिंग अटेंड करना, वीडियोस देखना, लिसन टू टेप सीडीज, मेंटोर को सुनना, वो 10% काम होगा। अच्छा, देर आर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल, तो मुझे आई होप एंड आई बिलीव आप सभी लोग बुक पढ़ना पसंद करते होंगे, अगर नहीं भी करते होंगे तो मोबाइल तो देख रहे हो ना, तो मोबाइल में पढ़ो, Amazon किंडल में बहुत सारे बुक्स आते हैं, किंडल सब्सक्राइब कर लो। अब बहुत सारे लोग आजकल, सर बुक कौन पढ़ेगा, तो मोबाइल में पढ़ लेना भाई, किसने मना किया। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दोस्तों, एक चीज मैं, व्हाट आई लव अबाउट बुक्स इज दैट यू कैन स्पेंड 3 to 4 hours रीडिंग अ बुक, और उसमें जो एडवाइस लिखा गया ना, कोई भी अगर वही किताब लिखता है तो उसके पूरा लाइफ टाइम का, वो क्या है, वो लाइफ पूरा लाइफ टाइम का जो वो सीखा है उस बुक में वो डालता है कि नहीं। पूरा लाइफ टाइम उसने जो जो सीखा है, देखो जैसे कि
मैंने एक बुक पढ़ा था एरिक वोरे का, गो प्रो। हाँ, गो प्रो बोल के एक पिक्चर सॉरी बुक है, आप चाहो तो उसे पढ़ भी सकते हो। इट्स वेरी एक्सेलेंट बुक ऑन डायरेक्ट सेलिंग। गो प्रो, एरिक वोरे का, एरिक उनका नाम है, एरिक वोरे। वो बुक में ना, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके पूरा नेटवर्क मार्केटिंग करियर में उसने जो जो सीखा है वो पूरे बुक में डाल दिया उन्होंने। और वो पूरा बुक पढ़ने के लिए आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट 1 दिन लगेगा, अगर मतलब एक साथ में पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ये कभी नहीं रेकमेंड करता। मैं रेकमेंड करता हूँ 10 दिन 15 दिन लो, आराम से पढ़ो उसे। सर 10 से 15 दिन में आप जो चीज पढ़ोगे ना, उसने अपने लाइफ टाइम में जो सीखा है उसने उस बुक में डाला है। तो ये बुक रीडिंग का सबसे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं फायदा होता है कि वो जो बंदा जो वो बुक लिखने के लिए सालों लगा दिया अपने पूरे पूरा 30 40 50 ईयर जितना साल भी है, उसने जो जो किया है वो सारा चीज उसने बुक में डाल दिया। और वो 3 से 4 घंटे जो आप पढ़ते हो, you can read a book with advice that took someone else a lifetime to learn. That's powerful, है कि नहीं? तो ये आपको करना पड़ेगा अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अगर आप चाहते हो तो यू कैन रीड बुक्स। चौथा चीज जो आप कर सकते हो दैट इज अटेंडिंग इवेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। इवेंट्स एंड सेमिनार्स जो भी होते हैं आज के डेट में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दे आर वेरी पावरफुल। याद रखना दोस्तों, व्हेन यू ब्रिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर, इट्स एक्चुअली अमेजिंग। एक बंदे को बैठ के ट्रेनिंग देना और 10 लोगों के साथ ट्रेनिंग करने में मजा ही अलग है, पहला चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मजा दूर की बात है, वहां पे आपका प्रोडक्टिवनेस बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डू योरसेल्फ अ फेवर, अटेंड सम इवेंट्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। देखो ऑनलाइन की और जो भी आपको सीएनटी, वीआईपी, वीएलसी वो तो करने के लिए बोलूंगा मैं ऑलरेडी, वो तो आपको करना ही है, उसमें नहीं करोगे तो और कुछ हो नहीं सकता। बट इसको छोड़ के भी अगर कोई लीडरशिप की ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कोई पर्सनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग हो रहा है, कोई रिलेशनशिप्स के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसे भी सुनिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉट ओनली खाली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई सेशन है, उसको उसके साथ साथ इसे भी अगर आप करते हो तो आपको ये हेल्प करने वाला है। एंड बी श्योर यू ऑल्सो अटेंड योर चोजन प्रोफेशन। मतलब वीआईपी वीएलसी छोड़ के बोलोगे सर मैं वीआईपी वीएलसी नहीं करूंगा, खाली लीडरशिप ट्रेनिंग करूंगा, ये नहीं होने वाला। आपको वीआईपी, सीएनटी, वीएलसी, हेल्थ के वर्कशॉप, हमारे वीडब्ल्यूएस, वीएलसी 2, लीप, ये सारे प्रोग्राम जो ऑफिशियल प्रोग्राम है ये तो करना ही पड़ेगा। उसको छोड़ के अगर आप कर सकते हो, समय है आपके पास, तो आप कर सकते हो। मेरा सुझाव ये रहेगा। बट और एक चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, दैट इज द फाइनल थिंग, नॉट फाइनल, उससे पहले और एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, दैट इज रिफ्लेक्ट। नंबर 5th पॉइंट, दैट इज रिफ्लेक्ट। अच्छा बोलोगे सर रिफ्लेक्ट क्या होता है? स्पेंड योर टाइम रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बेसिकली इवेल्युएशन करना। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गायत्री पिछले पिछले हफ्ते कुछ की थी, क्या किए थी? उसने 21 प्लान शो किए, 3 दिन रेगुलर किया, सॉरी 3 प्लान शो रेगुलर किया 7 दिन, तो कितना प्लान शो हुआ? 21 हुआ। तो उसमें देखना पड़ेगा यार कितने लोगों ने उसे एक्चुअल में ज्वाइन किया, कितने लोग, सॉरी कितने लोगों ने मुंह पे मना कर दिया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट एक्चुअल में उसे लिया कंज्यूम करने के लिए, कौन कौन कस्टमर्स बने, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। समझ में आ रही मेरी बात? सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्या आपका सही गया, क्या आपका गलत गया, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंटली, हाउ कुड यू इम्प्रूव, ये सारा चीज आप तभी कर पाओगे जब आप इवेल्युएशन करोगे। हम जब छोटे बच्चे थे, अगर आपको याद, नॉट ओनली छोटे बच्चे थे, इवन ग्रेजुएशन एमबीए करते वक्त भी हमारा रिवीजन होता था, अगर आपको याद होगा। रिवीजन क्या होता है? फिर से देखना। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, समझ में आ रही है मेरी बात? हम तो करते हैं ना। अच्छा, देयर इज अ वेरी डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड इवैल्यूएशन, वो अलग चीज है, मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। बट इंपॉर्टेंटली आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया था, एंड वही चीज को यू हैव टू स्पेंड टाइम रेगुलरली टू रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट वीक। एंड मैं आपको ये वीकली सुझाव दूंगा, अगर आप करना चाहते हो तो आप ये वीकली कर सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हेल्प करेगा। एंड हाँ,
आपको अगर लिखना पसंद है ना, मुझे नहीं पता कितने लोगों को लिखना पसंद है, बट आई एक्चुअली लव राइटिंग समथिंग, जो जहाँ से मैं सीखता हूँ कुछ भी, बट बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होता। इट्स ओके, अगर पसंद नहीं भी है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर है तो ये मैं बोल रहा हूँ, अगर है तो अगर कीप अ डेली जर्नल अबाउट सम थॉट्स, सम प्रोसेस। आप जानते हो कभी कभी मैं जो जो डायलॉग्स मैं आपको बताता हूँ ना, जो कोटेशंस आपको बताता हूँ, बहुत सारे कोटेशंस मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, ये ने बोला, मेरे को आपको क्या लगता है मैं उसको रट्टा मार दिया हूँ? नहीं ना, मैंने भी लिखा है, मैं बहुत बार उसे पढ़ता हूँ, बहुत बार पढ़ पढ़ के कहीं किस जगह पे कौन सा कोटेशन इस्तेमाल करना है मैं उसे बोल देता हूँ। अभी मैंने कुछ ही समय पहले जिग जिगलर का एक चीज बोला। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ये यार मैंने लिखा है वो चीज, बट आप जब लोगों को बोलते हो ना ये चीज, आप खुद सोचो, आप जब बात करते हो कभी कभी एक लाइन उड़िया में क्या बोलते हैं उसे, रूढ़ी बोलते हैं, याद है? ये जो उड़िया के बंदे होंगे, जो हिंदी वाले होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कहावत, उसे बोलते हैं कहावत। कभी कभी आप कहावत बोलते हो ना, बोलते बोलते कहावत मुहावरे बोलते हो, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वो बहुत हेल्प करता है दोस्तों, क्योंकि दिस विल इवेंचुअली बिकम योर मेमोरी, एंड यू विल बी एबल टू लुक बैक ओवर द प्रीवियस मंथ एंड सी यार मैंने धीरे धीरे कितना ग्रोथ किया है। ठीक है, तो अपने 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 लिए सर 30 to 45 मिनट्स ईच डे निकालो फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। देखो, इफ यू कैन स्पेंड 8 to 12 आवर्स पर डे मेकिंग अ लिविंग, तो 45 से 50 मिनट्स या 60 मिनट्स तो निकाल सकते हो ना अपने लिए, ग्रोइंग योरसेल्फ। आप जानते हो एक एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं स्लाइट स्लाइट एज प्रिंसिपल। स्लाइट एज, EDG, स्लाइट एज। स्लाइट एज प्रिंसिपल क्या है? ये थिंग्स वी डू और डू नॉट डू ऑन ए डेली बेसिस। ऑलरेडी आपको बोला था ये चीज, कंपाउंडिंग, जब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे ना, याद है, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे, इसके ऊपर मैंने बात किया था बहुत डिटेल में। मैंने ये बोला था आपको, मुझे जितना याद है, कि थिंग्स वी डू और डोंट डू ऑन अ डेली बेसिस कंपाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डिटरमाइन व्हाट वी अकॉम्प्लिश इन द लाइफ। जो चीज आप छोटा छोटा चीज करते हो इन अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड, आगे चल के एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एग्जाम्पल भी मैंने सिगरेट का दिया था, याद है? हाँ, चलो, याद होगा। ये एग्जाम्पल कभी भूलना नहीं है। देखो, एनी ऑफ अस कैन चेंज योर लाइफ सिग्निफिकेंटली, अगर आप ना 2-3 साल लगभग लिटिल बिट ऑफ वर्क अगर आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर करोगे, एंड लेट द कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन। मैं आपको छोटी एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके सामने ही मैं बैठा हूँ सर, मैं आपको 6 साल 7 साल या 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। स्वागत, आई विल टेक ऑल क्वेश्चंस बट आफ्टर माय सेशन, ठीक है? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। when I was not in training, I was in sales and marketing, and जब मैं ट्रेनिंग में आने की कोशिश कर रहा था, कोशिश नहीं कर रहा था एक्चुअली, ये जो आप, मैं बहुत सारे चीज आपसे शेयर करता हूँ, ये चीज मैंने शेयर कभी किसी के साथ नहीं किया है। मैं ट्रेनिंग में बाई चॉइस नहीं आया था, बाई चांस आया था। आई जस्ट केम, यार देखते हैं कैसा होता है, मतलब चलो, ऐसे जो बोलते हैं ना, करके देख लेते हैं, ऐसे 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 मोटिवेशन से काम होता ही नहीं है, मैं जानता भी हूँ, मैं खुद आज रियलाइज कर रहा हूँ। बट एक्चुअल में मेरे ट्रेनिंग में मेरा जब घुसना हुआ, इस कारण हुआ था, चलो करके देख लेते हैं। एंड यू कैंट इमेजिन, पहले 3-4 महीने मैं लिटरली आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। कभी स्टेज के ऊपर ना जाने वाला बंदे को पहला ट्रेनिंग मिला ऐसे। मैं फर्स्ट ट्रेनिंग जब स्टेज के ऊपर गया, मेरे सामने 240 लोग बैठे थे, एंड मेरा पैर ऐसा 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 हो रहा था। आई वॉज जस्ट लिटरली स्वेटिंग। और मुझे बोला गया एक साबुन को लॉन्च करने के लिए, एक साबुन, एक कंपनी का प्रोडक्ट था। आई वॉज इनटू अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो चाइनीज कंपनी थी। उसके कंट्री हेड सामने बैठे थे, वो कंट्री हेड प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भुवनेश्वर आए थे, और मुझे बोला गया उनके सामने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए 240 लोगों के सामने। एंड आई वाज लिटरली शेकिंग यार। मैं जब ग्रीन रूम से एंटर करने वाला था स्टेज के ऊपर, पसीना तो छोड़ो छोड़ो जो हो रहा था, आई वाज एक्चुअली, मैं ब्लैंक हो गया, करना क्या है उसे। फिर मेरे कंट्री हेड ने मुझे देखा, वो आए मेरे पास, ही वाज अ चाइनीज, बट उनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। एंड मैं उनका बहुत बहुत बड़ा फैन
बहुत दिनों तक रहा था, अभी भी हूँ। कभी कभी उनसे मेरा बात होते रहता है वीचैट पे, कुछ मेरा प्रॉब्लम्स होता है तो उनसे पूछ लेता हूँ। आज के डेट में वो इंडोनेशिया एंड कुछ कंट्रीज के हेड है। तो मेरा यहाँ पे जो पॉइंट बोलने वाला है वो ये है कि वहां पे मैंने उनसे पूछा कि सर आई एम वेरी मच नर्वस, सर क्या बोलूं मैं स्टेज के ऊपर जाके। उन्होंने एक लाइन बोला था जो मुझे आज तक याद है, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेनिंग, ऑब्वियसली याद तो होना ही चाहिए। उन्होंने एक चीज बोला था कि ये साबुन जो तू लॉन्च कर रहा है ना बेटा, अच्छा वो इंग्लिश में बोले थे, हिंदी में नहीं बोला था, ठीक है। तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये साबुन जो तू लॉन्च कर रहा है, आज स्टेज पे जाके तू लॉन्च करेगा, ऑल ओवर इंडिया में ये पहली बार लॉन्च हो रहा है। तो स्टेज के ऊपर जाके जो भी बोलेगा वो सभी लोग विश्वास करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि तू पहली बार बोल रहा है। तू अगर बोलेगा ये साबुन में नीम है, हाँ है, कोई मना नहीं करने वाला। तू अगर बोलेगा साबुन में दूध है, हाँ है। तूने इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं? हाँ, मैंने बोला हाँ पढ़े हैं सर, मैं लास्ट 3 दिन से इंग्रेडिएंट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस पढ़ रहा था उसका। तो उसके ऊपर तो तेरे को जो बोलना है बोल, सब हर, तो ये मत सोच कि सामने वाला तेरे से ज्यादा जानता है। ये डिमांड, ये दिमाग में घुसा ले कि यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, और किसी ने इसका पीपीटी भी नहीं देखा है। यू जो तुझे आता है वो 240 लोग हुआ, मुझे भी नहीं आता, मैं तेरे सामने बैठा हूं, मुझे भी नहीं पता इस साबुन में क्या क्या है। तू जो बोलेगा साबुन वही है बेटा, चल स्टेज के ऊपर जा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एक काम करना, लेट्स वेलकम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज करके मेरा नाम बुला दे। कहीं तू अटकता है तो ये बोलना, अच्छा ही वाज सच ए ग्रेट गाय, उसने ये चीज बोला एज अ कंट्री हेड, मतलब उनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन तब था ही नहीं। आई वाज अ प्रोडक्ट ट्रेनर, ही वाज अ कंट्री हेड। तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट सपोर्टर्स। समझ में आ रही मेरी बात? एंड दे सपोर्ट देयर टीम नो मैटर व्हाट। एंड मैं स्टेज के ऊपर गया, मैं 40 मिनट साबुन के ऊपर बोला। उस साबुन में मिल्क था, दूध, दूध में, उस साबुन में दूध मिलाया जाता था। तो मैंने कहीं से पढ़ा था कि यार क्लियोपाट्रा इजिप्ट की एक रानी थी, इजिप्ट की एक रानी थी जिनका नाम था क्लियोपाट्रा। क्लियोपाट्रा जो थी वो, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ। तो वो दूध से नहाती थी। हाँ, तो हमारे साबुन में दूध है, जब आप नहाओगे क्लियोपाट्रा की तरह सुंदर दिखने लगे। अच्छा, ये चीज मैं रिलेट करके वहां पे स्टेज पे ऊपर बोला। कैन यू इमेजिन? अरे क्यों मैं चीज आपको बोल रहा हूँ कि व्हेन यू गो टू द स्टेज नो, तो यू विल सी दैट कि आप धीरे धीरे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब 10 बार जब स्टेज के ऊपर चले जाओगे ना, या फिर जाके किसी लोगों के सामने बात करना स्टार्ट कर लोगे ना, आज मैंने गायत्री से बात किया, कल शिल्पा से बात किया, कल मनीषा से बात किया, कल पद्मनाभ से बात किया, अगले दिन रश्मिका से बात किया, अगले दिन दीपांकर से बात किया, अगले दिन, आप देखोगे जब तक मैं प्रेमबदल तक पहुंचूंगा ना, मेरे वर्डिंग्स में बहुत बहुत सुधार आ जाएगा, बहुत। एंड जो स्टार्टिंग में मैंने गायत्री के साथ बात किया था ना, और अभी अब प्रियंवदा के साथ कर रहा हूँ, वो मतलब क्या बोलते हैं, हेल एंड हेवन का फर्क होगा, 100%। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जस्ट वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट ईच डे, लिटिल बिट, लेट द कंपाउंड इफेक्ट किक इन, और बाकी काम कंपाउंड इफेक्ट को करने दो। समझ में आ रही है मेरी बात? एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, बट याद रखना टैलेंट तभी काम आता है जब उसे सून आप यूज करोगे, सूनर यूज करोगे। सूनर मतलब जल्दी। समझ में आ रही है मेरी बात? जो आपका नेचुरल टैलेंट्स है, एबिलिटीज है, उसको करो। समझ में आ रही है मेरी बात? फिगर आउट व्हाट यू आर नेचुरली गुड एट, एंड उसी टैलेंट को अपने बिजनेस बिजनेस ग्रो करने में लगाओ। नेवर, मतलब क्या बोलते हैं, कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आप जानते हो, मैं उससे बोलता हूँ किस ऑफ डेथ, किस ऑफ डेथ, मृत्यु की चुम्मी, हाँ, एग्जैक्टली। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया था ना, मैं कंपेयर करने लगा था यार, ये ट्रेनर बहुत अच्छा बोलता है, वो ट्रेनर बहुत अच्छा बोलता है, यार मेरा सीनियर ट्रेनर बहुत। एक बार आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करोगे ना, खत्म कहानी आपका। आप ना उसके तरह बनने की कोशिश करोगे जो कि आप नहीं हो। वो कैसे बोल, उसका एक्सेंट चुराने की कोशिश करोगे, उसका, देखो सर, वो जो बोल रहा है वो लेके आप अपने तरीके से बोलोगे। मैं कभी भी आपको अगर अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलूंगा और लास्ट को हाँ ही बोलूंगा, तो मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन जाऊंगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी ना बन जाऊंगा, नहीं। आई कैन, मैं उसका डायलॉग कॉपी कर सकता हूँ बट मेरे वे में। समझ में आ रही है मेरी बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, only compare yourself who you are and you are capable of getting, who you are capable of getting। देखिए जब आप अपने साथ और किसी को कंपेयर करते हो ना, तो यू डोंट सी द होल स्टोरी। आपने पूरा स्टोरी अभी तक देखा ही नहीं है, आप उसके साथ कंपेयर करते हो, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या उसने झेला है, क्या क्या किया है, आपको पता ही नहीं है, बट आप कंपेयर कर रहे हो डायरेक्टली उसके साथ। ऐसा नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं हर समय ये बोलते रहता हूँ। अच्छा ये कभी कभी किस लोगों को खराब लग सकता है, बट इन माय सजेशन, मेरे सजेशन में, अगर आप सच में रिक्रूटिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हो और डेवलप करना चाहते हो ना, तो ऑलवेज ट्राई टू रिक्रूट पीपल हु आर अबव यू। आपसे अच्छे लोगों को, आपसे ज्यादा पैसे वाले को, आपसे ज्यादा ज्ञानी, आपसे ज्यादा गुणी, उन लोगों को ज्वाइन करवाने की कोशिश करो। आपसे नीचे जो है उनको ज्वाइन करवाने की कोशिश मत करो। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, एक चीज ध्यान रखना। मैं जब बहुत सारे लोगों को मैंने ये बताया था, तुम किसी को भी ज्वाइन कर लो, नो मैटर व्हाट, तुम इसको ज्वाइन कर दो, उसको ज्वाइन कर। देखो सर, ये ट्राई तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली सभी के साथ, बट ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा कि यू, देखो, इफ यू हैव लीडरशिप स्किल्स एंड आप उन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो जिनका एक बैड सेल्फ इमेज है, तो ये आपके लिए क्या बोलते हैं, एक बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मारने वाला चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। मेरे मेरे एक हमारे मैं जहाँ पे रहता हूँ अपार्टमेंट में, एक बंदा है जिसको लोग चोर बोलते हैं। अच्छा, एक्चुअल में चोरी करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, किसी ना सीसीटीवी देखा है। सीसीटीवी देखा होता तो ऑलरेडी वो आज के डेट में जेल में होता ना। बट कुछ भी कांड होता है ना हमारे इधर, हम सब बात करते हैं उसने किया हो। इतना बैड सेल्फ इमेज है उसका। और ये बैड सेल्फ इमेज क्या है, वो उसने खुद बनाया है, ऐसा नहीं कि वो मतलब वो वही करता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वही करता है, क्योंकि हम, वो होता है ना सिक्स सेंस, जहां पे कुछ कांड होता है वहीं पे वो होता है, तो हमारे घुमा फिरा के शक जाता है उसके ऊपर। हुआ क्या दोस्तों, हमारे पास एक नेबर आया जस्ट कुछ ही दिन पहले। एक नेबर ने, हमारे नेबर तो नहीं बोलूंगा, मतलब अगले अपार्टमेंट में, अगले फ्लैट में, सॉरी अगले ब्लॉक में, फ्लैट तो नहीं, अगले ब्लॉक में एक नया बंदा आया। ये जो बंदा है ना, जो जो जिसके बारे में बता रहा हूँ, वो जो नया बंदा आता है, जो ये आता है, उसके साथ बहुत घुल मिल जाता है। मेरे साथ भी वंस अपॉन अ टाइम वो बहुत घुल मिल गया था। वो बंदा जानता नहीं है, वो उसके साथ मिला, ये जो नया बंदा आया था उसके साथ मिला, उसके साथ घूमने लगा। एक बार दो बार किसी ने उसे मना किया तो वो सोचा कि यार ये अच्छा बंदा है, इसको क्यों, मतलब शायद कोई चुगली कर रहा होगा इसके बारे में। तो हुआ क्या दोस्तों, अभी हमारा जब, हमारे ग्रुप का हम जब बात करते हैं, हम कोई अलग बात करते हैं, तो हम ना, वो चोर को तो चोर बोलते ही हैं, उसके साथ जो घूम रहे हैं उसको भी चोर बोल रहे हैं। ये उसके साथ मिलता है इसलिए क्योंकि ये भी चोर है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड अ टन्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क टू बिल्ड अ सेल्फ इमेज, है कि नहीं? आप अपने सेल्फ इमेज को बनाने के लिए, मुझे नहीं पता कितने पापड़ बेले होंगे आपने एक अच्छा इमेज बनाने के लिए। आज के डेट में जब मैं रोड के ऊपर जाता हूँ तो यू कांट इमेजिन, आपको पता है, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, इन फ्लाइट पे जा रहा था भुवनेश्वर में, तो दो तीन लोगों ने आके सर गुड मॉर्निंग सर बोला। मैं आई वाज शॉक्ड, यार गुड मॉर्निंग, हाँ मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, हम वेस्टीज में काम करते हैं सर, आपका सेशन हम अटेंड करते हैं। तो आप सोचो सर, मैं कभी देखा भी नहीं था उन्हें, तो हाउ, कितना अच्छा फील होता है वहां पे। इट वाज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कहाँ पे लोग बाहर जाके, मैं किसी को जानता भी नहीं, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जब आप रिक्रूट करते हो ना, तो ट्राई टू रिक्रूट अप whenever possible. Look for the people who are sharper, who are more successful, who are more motivated than you.
वही होते हैं ग्रेट प्रोस्पेक्ट। हम क्या करते हैं, हर समय मेरे से कम जानने वाले को बोलने की कोशिश करते हैं, ये शिल्पा को कुछ नहीं पता, इसे यही ज्वाइन करेगी, दीपांकर को कुछ नहीं पता, यही ज्वाइन करा। अभी उनको नहीं पता, इससे ज्वाइन करने का फायदा क्या है? अगर आप रश्मिका जी को मेरे से ज्यादा बिजनेस के ऊपर ज्ञान है, तो ट्राई तो करो उनके साथ बात करने के लिए। एक बार वो आपके बिजनेस में आ गए ना, तो आप 10 लोगों को बता सकते हो, यार रश्मिका जी इज विथ मी। और वो जो काम करेंगी वो अपना दिमाग लगा के करेंगी, उस लेवल के करेंगी। किसी ने बोला सर मेरे आप मैंने किसी ने एक वीडियो भेजा था मेरे को, कि सर मेरे टीम में सभी कोई सीडीएमओ है, कोई ये है, कोई वो है, सर मैं क्या करूं, खाली प्रोडक्ट ले जाते हैं और वो काम नहीं करते। आपको लगता है सर वो कभी पैसों के लिए काम करेंगे? दे आर गेटिंग लैक्स ऑफ इनकम यार। तुम तो गलत काम कर रहे हो उनके साथ। उनसे रेफरेंस लेना कोशिश करो ना। आप जानते हो एक आईएएस ऑफिसर या ओएस ऑफिसर का कितना रेफरेंस होता है? वो खाली मुंह पे बोल देगा ना आपको 10 लोगों को, वो प्रोडक्ट वैसे ही ले जाएंगे लोग। बट हम क्या ना, उसी के पीछे लगे, सर आप काम करो, आप काम करो। अरे यार वो रेफरेंस ले जा, तू काम कर। किसने मना किया तेरे को काम करने के लिए? वो तो दे रहा है रेफरेंस, तुम उसी के पीछे लगे हो खाली काम करवाने। वो स्टेज के ऊपर जाके बोलेगा कि नहीं बोलेगा? देखो, सबसे बड़ा मिस्टेक डायरेक्ट सेलिंग का ये है, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग बोलते हैं उसे। अगर नाक घुसा है तो पूरा ग्राइंडिंग होने तक घुसाओ, नहीं घुसाना है तो मत घुसाओ। अगर कीचड़ में डाला ही है पैर तो पूरा घुस जाओ उधर अंदर, फिर पुष्पा की तरह निकालना। हाँ, बट अगर घुसना ही नहीं है, आधा आधा इधर आधा हो गया, छी छी, आधा घुसा, ये सब काम नहीं करने वाला। भाई घुसा है तो घुस, पूरा घुस। आधा अधूरा काम करते नहीं है डायरेक्ट सेलिंग वाले, स्टेज वाले तो करते ही नहीं। सो बी परसिस्टेंट एंड कॉन्सिस्टेंट एंड नेवर एवर लेट ए मंथ गो बाय जहां पे आप रिक्रूट नहीं करोगे। एवरी मंथ आपको मिनिमम 1 या 2 रिक्रूटमेंट करना ही है, कुछ भी करके दिमाग में घुसा लो। मिनिमम 2 रिक्रूटमेंट तो होगा। प्लान शो 50, 200, 500, 5,000 हो जाए, बट रिक्रूटमेंट 2 होना ही है। अगर आप दो प्लान शो करके 2 रिक्रूटमेंट कर पा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छा है। बट ऐसा होता नहीं, बट आपको करना पड़ेगा। देखो सर, जब मोमेंटम रहेगा ना, तभी आपका टीम आपके साथ चलेगा। मैंने बहुत सारे देखा है लोगों को। अभी अभी मैं कुछ ही समय की बात बता रहा हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ बहुत सारे पीपल, दे आर जस्ट लाइक स्विचिंग कंपनी, लाइक दे आर चेंजिंग देयर अंडरवेयर्स। मैं ये बोलता हूँ, एंड देयर वेरी मेनी पीपल दे आर स्विचिंग लाइक, मतलब जैसे वो अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं वैसे अपना कंपनी चेंज कर रहे हैं। एंड देखो सर, आई यूज्ड टू, मैं आई नेवर फाउंड अ इशू इन दैट, बट इम्पोर्टेंटली दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। देखो सर, आप जहाँ पे जा रहे हो ना, तो वो वहां भी आपको जीरो से ही काम करना पड़ेगा, और यही काम करना पड़ेगा बेसिकली। एंड इम्पोर्टेंटली याद रखना दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है ना कंपनी के साथ नहीं है या फिर मैनेजमेंट के साथ नहीं है। अगर कंपनी या मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम होता सर, तो आज के डेट में कंपनी वेस्टेज 17 साल से नहीं होती। कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर 2,700 करोड़ का नहीं होता। कंपनी आज के डेट में टॉप 100 कंपनी में नहीं होती। ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन हमें 3 बार लगातार नहीं मिलता। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंटली 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ नहीं होते। मतलब आप जिस जिन पे आज पद रख रहे हो ना, वो 2.5 करोड़ लोग पहले से रख चुके हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सो एवरी टाइम यू आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग अ कंपनी, एक चीज ध्यान रखना, यू लूज अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्योंकि रश्मिका जी 2 बार 4 बार मुझको बोली, इधर आज, इधर ए, उधर बी, इधर सी, इधर डी, तो मैंने ये खुद का बात नहीं रखती। आज बोल रही है ये कंपनी बढ़िया है, कल बोल रही है ये कंपनी बढ़िया है, 4 दिन बाद बोल रहे हैं कि वो कंपनी बढ़िया है। ये काम नहीं करता दोस्त। आप खुद का क्रेडिबिलिटी खुद लूज करते हो।
एंड जो सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसका क्रेडिबिलिटी देख लो ना, खुद पहले सर्च कर लो, ABCD जितना चखना है पहले पहले तो ले लो, देख लो, फिर ज्वाइन करो, किसने मना किया? बट ज्वाइन करने के बाद ये मत सोचो कि यार आया फिर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा कि जब हम देखो, मोस्ट ऑफ द डे हम जब पहले काम करते थे, फेस टू फेस फॉर प्रोस्पेक्टिंग वाज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ फाइंडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे इफेक्टिव वे हैं टू मीट न्यू पीपल, है कि नहीं? आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, चाहे ब्लॉग्स पे बात कर रहे हो, फेसबुक पे बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बात करते हो, आप लोग ट्विटर पे बात करते हो, लिंक्डइन पे बात करते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप बात करते हो। बट आई से टाइम एंड अगेन कि MLM इज सिंपली अ नंबर्स गेम। याद रखना दोस्तों, इफ यू शेयर योर बिजनेस विद अ लॉट ऑफ पीपल यू विल अचीव सक्सेस। फिर एक, अगर मुझे कोई पूछा जाए कि सर MLM में कैसे सक्सेसफुल हम हो सकते हैं, मैं ये सिंपल लाइन बताता हूँ, इफ यू शेयर योर बिजनेस विद लॉट ऑफ पीपल यू विल अचीव सक्सेस, इफ यू डोंट शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद लॉट ऑफ पीपल यू विल फेल। इसमें और इससे ज्यादा और मतलब इससे बड़ा लाइन और डायरेक्ट सेलिंग में है नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? सो यू विल इंप्रूव योर चांसेस इवन इफ, क्या बोलते हैं, इफ यू फाइंड क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट टू शेयर योर बिजनेस। देखो आपके पास आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट में, फेस टू फेस। आई रिलाई ऑन बोथ ऑफ द थिंग। आप चाहो तो दोनों के ऊपर रिलाई कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, ऑनलाइन खाली बात नहीं करना है या ऑफलाइन खाली बात नहीं, दोनों के ऊपर काम करो। एंड लुक फॉर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल और उनके साथ बात करो। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो आज के डेट में क्या बोलते हैं, इफ यू आर यू वांट टू बी काम कूल एंड कॉन्फिडेंट, अगर आप होते हो ना, तभी जाके इस बिजनेस में आप कर पाओगे काम। एग्रेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट, बट एग्रेसिवनेस ना बातों पे नहीं झलकनी चाहिए। देखो सर, कभी कभी मैं ऐसे वर्डिंग्स बोलता हूँ जो हो सकता है किसी बंदे को खराब लग सकता है, या फिर क्या बोलते हैं कि लगेगा कि सर आप बहुत एग्रेसिव हो आज, या बहुत सर आप टफ। ये देखो सर, ये वर्ड्स में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि कभी कभी ना, आपको बोलते हैं ना, कभी कभी जंग लग जाता है और उसको साफ करने के लिए वो कागज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये जानना पड़ेगा। जब आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, हम उनके साथ हर समय अच्छा से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट कभी कभी ना उनको भी ऐसे बाली कागज से या फिर कागज से साफ करना पड़ेगा, यार तेरे को ये करना है। देखो, इस बिजनेस में लोग आते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए। You should look for qualified people who wants extra stream of income, not people who need क्या बोलते हैं, इनकम स्टार्ट करूँ कैसे, मेरे हिसाब से। देखो सर, मैं हर समय ये बोलता रहता हूँ, अगर कोई जॉब कर रहा है उसके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, कोई हाउसवाइफ है उसके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। मैं बार बार बता रहा हूँ, पद्मनाभ जी पुलिस में है आज के डेट में, उनके लिए आपको नहीं लगता उनको वहां से इनकम आती है? आती है, बट दिस इज द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम। चाहे वो 5,000 आए, चाहे वो 10,000 आए, चाहे वो 20,000 आए, बट आता तो है, और वो एक्स्ट्रा आता है। आज 10,000 में आता है, 5 साल टिके रहेंगे तो लाखों में भी आ सकता है, ये गारंटी नहीं है, बट होप तो है ना भाई, और इस उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। देखो, द बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ वो ये है कि सिंपली बी नाइस टू पीपल। कभी स्ट्रेंजर्स को हेलो बोला है? नहीं बोला होगा, बट बोल के देखो, बोल के देखो ना। स्ट्राइक अप, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन विद पीपल एंड आस्क देम हाउ देयर डे इज गोइंग। टॉक अबाउट द वेदर, टॉक अबाउट उनके घर पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर अच्छा जान पहचान है तभी,
खाली स्ट्रेंजर को बोलोगे कि यार तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं, तो वहां पे तो आपको रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल पूछ सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? वो वरना वो पिक्चर टाइप का हो जाएगा। वो पिक्चर में आता है ना, वो राजपाल यादव पहले पूछता है सर आपकी शादी हो गई, वो बोलता है नहीं हुई। कितने बच्चे हैं आपके, ढाई के मारता है। फिर से जाके पूछता है कितने बच्चे हैं आपके, वो बोलता है 4। तो शादी हो गई आपकी, फिर पूछता है, फिर मार खाता है। ठीक है, तो नेवर डू दैट। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन से वर्डिंग्स हमें कब इस्तेमाल करना है। ओके, तो आप क्या बोल रहे हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसे कैसे बोलते हो। ओके, हाँ ना, कुछ तो बोलो, आपके मुंह से पता नहीं चलता मुझे। याद रखना दोस्तों, कैश फ्लो इज द किंग। सो 80 to 90% ऑफ योर टाइम आपका सेल्स और मार्केटिंग पे होना चाहिए। ठीक है, तो दो दो काम ही है जो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, दैट इज रिक्रूटिंग एंड डिटेलिंग। यू हैव टू स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ योर टाइम टू जनरेट सेल्स इन दो कामों के ऊपर। ओके, एंड याद रखना जो आपके आज के डेट में करंट कस्टमर है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। जो कस्टमर थे बंद हो गए हैं उनको उठाने के लिए कम समय दो। जो 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 डेड है ना, जो मर गए हैं, उनको संजीवनी डाल के मतलब बचाना आपके बस का बात नहीं है। किसी के बस का बात नहीं, मेरे बस का शुक्राचार्य जानते थे, वो उनके बस का बात है। तो आप एक बार अगर उनको जान पहचान है किसी का तो उनसे हेल्प ले लो। अगर जान पहचान नहीं है तो उनको छोड़ दो, नए बंदे के ऊपर काम करो। वेरी सिंपल लाइफ। Work on your current customer. Very simple thing. It is easier to sell a new product or service to an existing customer than it is to go out and find a new customer. तो दो लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, existing customer जो हैं ऑलरेडी और न्यू कस्टमर जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। जो मर गए हैं, गायब हो गए हैं, नहीं है, छोड़ो उन्हें। खाली रिलेशनशिप रखो, हाय बाय, चलो खत्म। उससे ज्यादा नहीं। देखो, यू हैव टू गो फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड्स। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आपको नहीं पता होगा, वेस्टीज ने मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए प्लान कर रखे हैं। हर एक दो महीने में हम एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, है कि नहीं? अभी वो आपका वो क्या क्या स्प्रे लॉन्च हुआ, मेलाटोनिन, है कि नहीं? अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, आप देखे होंगे धीरे धीरे बहुत सारे पोस्टर्स आ रहे हैं आपके पास, है कि नहीं? तो ये धीरे धीरे आपको जानने में मिलेगा कि हम हर कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो आपको उनको करंट कस्टमर्स आज के ट्रेंड के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इज योर रियल बिजनेस, योर प्रोडक्ट इज नॉट योर बिजनेस। पहले प्रोडक्ट से प्यार करो, फिर उससे मार्केटिंग करो, ये इंपॉर्टेंट है। जिसने नोनी को प्यार किया ना, जैसे हीर रांझे को करता था, वो नोनी 1000 लोगों को बेच सकता है, 1000 लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बट वो प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए। हाँ, लिटरली बोल रहा हूँ दोस्त। आज के डेट में मुझे आके कोई ऐसा नहीं है कि जो बोलेगा कि सर ये प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल XYZ टूथपेस्ट ले लो, आपका वो एस्योर छोड़ दो। ऐसा मतलब किसी का साहस भी नहीं होता 2 बार मेरे को सोचता है बोलने के लिए। पहले तो अगर वो वेस्टीज देख लेता है तो खत्म कहानी। और मुझे देख ले, आप जानते हो बाली बोल के एक राजा था, याद है? हाँ, जिसको राम ने मारा था। अरे याद है नहीं है? कुछ तो याद होगा। हाँ, तो आप जानते हो उसकी खासियत क्या थी? बता रहा हूँ। मैं भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। उसके सामने जो भी आता था ना, जो भी आता था, उसका आधा बल इसमें आ जाता, उसका आधा बल इसमें आ जाता। और मैं हर समय बोलते रहता हूँ कि यार मैं बाली हूँ, हमारे बाली सर, है कि नहीं? तो बाली सर क्या होता है, हम जब वेस्टीज वाले किसी के सामने आते हैं, उसका साधा बल हमारे पास आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा, बिफोर यू मेक अ प्रोडक्ट डिटरमाइन हु यू विल सेल इट टू। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बोलूं कि पहले अपना टारगेट मार्केट बना लो कि किस किस को आपको ये प्रोडक्ट्स देने हैं, क्या क्या चीज देनी है। तो एक सेकंड, हाँ
Please give me 1 second. Okay. Okay. So चलो, so मैं कहा था, भूल गया मैं, ये मेरी प्रॉब्लम होती है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। अच्छा, ओके, व्हाट एक्चुअली मेक्स यू डिफरेंट, जो आपको डिफरेंट बनाता है वो है आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मैं एक चीज आपको बोलने की कोशिश करूंगा, आज के डेट में वेस्टीज इतना बड़ा कंपनी बन चुका है कि हर 2 घर या 3 घर को छोड़ के आप अगर पूछोगे, कोई ना कोई इधर वेस्टेज के बारे में जानता होगा, या उसके प्रोडक्ट के बारे में जानता होगा, या उसने इस्तेमाल किया होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और बात यह है दोस्त, क्योंकि अगर मैं एक बंदा हूं और मेरे पास पुष्पा जी भी एश्योर लेके आ रही हैं, दीपांकर भी एश्योर लेके आ रहा है, और फॉर एग्जांपल समरेश जी भी मेरे पास वही एश्योर लेके आ रहे हैं, तो इट्स अ बिट टफ कि यार इन तीनों में से मैं किससे प्रोडक्ट लूं। तो प्रोडक्ट तो सेम पिच करेंगे ना वो तीनों, और ऐसा आज के डेट अभी मार्केट में मुझे ज्यादा ये क्लैशेस होने को मिल रहा है। अभी मुझे जो सुनने में मिल आ रहा है कि यार एक ही वेस्टीज के 3 अलग अलग बंदे, वो मेरे पास एक बंदे आ रहा है, मतलब एक 3 लोग एक बंदे के पास आ रहे हैं। एंड दोस्तों याद रखना दोस्तों, वो प्रोडक्ट के हिसाब से, वो प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी कैसा है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं लेने वाला। पहले जो चीज वो देखेगा किसका ज्यादा अच्छा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? दिस इज अ स्टेटमेंट that tells you that tells your customer कि why they should do your business और why they should use your product। आपको कॉम्पिटिटर से क्या डिफरेंट बनाता है। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान। समझ में आ रही मेरी बात? देखो सर, जो आज के डेट में एंटरप्रेन्योर्स हैं, थिंक ऑफ अदर बिजनेस ओनर्स एज ए पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर। उनको कॉम्पिटिटर मत समझो, पहले उनके साथ कैसे हम एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करके बिजनेस आगे ले सकते हैं। फाइंड वे टू शेयर कस्टमर एंड लीड विद अदर बिजनेस ओनर इन नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस। इसका मतलब यह दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल रश्मिका जी एक बिजनेस ऑलरेडी कर रही है, बट वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, तो वो एक बिजनेस ओनर है कि नहीं, एंटरप्रेन्योर है। बट हम क्या करते हैं कि यार उनको कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं। भाई वो कॉम्पिटिटर नहीं है आपका, कॉम्पिटिटर वो होता है जो एमएलएम में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। जो और कोई बिजनेस कर रहा है, कविता जी कोई बिजनेस कर रही है फॉर एग्जाम्पल, वो कर रही है बिजनेस XYZ, किसी का भी, किसी चीज का, बट हम ना उनको कॉम्पिटिटर समझ लेते हैं और उनसे बात नहीं करते, यार ये तो बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूं, उसके पास क्यों जाऊं। अरे वही तो प्रॉब्लम होती है। उसके पास जाओ, वो बिजनेस करने के साथ भी ये कर सकता है, जो भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो सर, बी ए स्टूडेंट ऑफ योर बिजनेस, डू एवरीथिंग यू कैन टू बी अ स्टूडेंट ऑफ दिस बिजनेस। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टडी करना है, सेमिनार अटेंड करना है, इवेंट अटेंड करना है, कुछ भी करो, डू वॉट एवर यू कैन डू टू लर्न एवरीथिंग यू कैन अबाउट योर इंडस्ट्री। समझ में आ रही है बात? सो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा कि जब हम एक चीज, मैंने स्टडी किया था सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 4-5 साल इनके ऊपर काम किया, इस चीज के ऊपर। एंड मैंने ये देखा है कि मैंने एक ट्रेंड डिस्कवर किया है। मैंने ये देखा है कि हर कोई लीडर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि यार ये DUCD जैसा है, वो DUCD वैसा है, या फिर वो एम्बेसडर वैसा है। हर एक बंदा डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट है कि नहीं? मिस्टर सिद्धार्थ सिंह डिफरेंट है, जो भी आज के डेट में, आज हमारे एम्बेसडर्स देख लो, DUCDs देख लो, हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, शख्सियत अलग अलग है। बट एक चीज है कि दे ऑल डू द सिमिलर थिंग टू मूव देयर बिजनेस फॉरवर्ड। सेम चीज करते हैं वही। जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, टीम वर्क करो, फॉलो अप करो, यही करते हैं। और कुछ करते हैं क्या?
काम तो यही करते हैं. So they commit to one opportunities. They don't bounce from company to company. They pick one company and stick with it for a very long term. And most of the MLM achiever minimum 10 से 15 साल से ज्यादा एक कंपनी को अगर आप एडहायर करके रहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काम करो. आज के और एक दूसरा चीज बता रहा हूँ, जितने भी टॉप अर्नर्स हैं वेस्टीज में, डायरेक्ट सेलिंग में, they personally have sponsored more than 100 people. आप बोलोगे सर मेरे को तो 6 बंदे चाहिए, है कि नहीं? बट मैं आपको बोल रहा हूँ 6 बंदों से काम नहीं होगा. 6 बंदे काम नहीं करने वाले. हो सकता है कि मनीषा जी कल से मेरे से झगड़ा हो जाए तो वो काम नहीं करेंगे तो मेरा एक लेग तो गया, है कि नहीं? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप डिस्कवर करो हर महीने मिनिमम 2 to 4 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, 2 मिनिमम, तो 2 एवरी सिंगल मंथ कॉन्सिस्टेंटली. देखो, लीड बाय एग्जाम्पल. जब आप रिटेल रिक्रूट डुप्लीकेट करोगे तभी जाके आपका वो डाउनलाइन करने वाला. जब आप रिटेल रिक्रूट डुप्लीकेट नहीं करोगे तो वो एक्सपोजर नहीं बढ़ाएंगे अपना. जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हो इवेंट को, कर सकते हो आप. लॉन्ग टर्म का सोचना है. समझ में आ रही मेरी बात? और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फाइनल चीज आज जो मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा कि टॉप अर्नर्स आज के डेट में जो एक्चुअल में सक्सेसफुल हैं, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस जिन्होंने एक्चुअल में काम किया है उसके ऊपर, दे एक्चुअली बिलीव इन द प्रोडक्ट्स, दे बिलीव इन द कंपनी, दे बिलीव इन द इंडस्ट्री, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली दे बिलीव इन देमसेल्फ. देखो, यहाँ पे मैं आपको कॉन्फिडेंट बनने की बात कर रहा हूँ, एरोगेंट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग हमारे वेस्टीज में, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट एरोगेंट बन जाते हैं. एरोगेंट इन द सेंस, तेरे को नहीं पता वेस्टीज में लोगों ने जैगवार लिया है तो वो बोलेगा नहीं तेरे को ये है वो, उस पर झगड़ा करने लगते हैं, एरोगेंसी आ जाती है. एंड एक चीज ध्यान रखना कि यू कांट बी एरोगेंट एंड डू दिस बिजनेस. डिसिप्लिन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम मैनेजमेंट हो चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, ये स्किल्स आपको एक्वायर करनी पड़ेगी. ये आप टाल नहीं सकते कि सर इंडियन टाइमिंग है 4 बजे तो 5 बजे आ सकते हैं. किसी ने बोला सर मुझे को 10:30 को मीटिंग था मेरा, मैं था वहां पे 10:15 को, तो बंदा आया 11:30 को और बोला कि मैंने बोला सर ट्रेनिंग 10:30 को था सर. तो उन्होंने बोला सर इंडियन टाइमिंग तो 10:30 तो 11:30 होता ही है. मैंने बोला हाँ होता होगा मे बी, बट मेरा नहीं होता. मेरा 1 घंटे का सेशन खत्म है, आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो. देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जब आपको इच्छा नहीं हो रहा है ना उठने का, बस सुबह उठने का इच्छा नहीं हो रहा है, तब उठो. उसे बोलते हैं डिसिप्लिन. जब बोलते हैं ना व्हाट इज दैट कॉल्ड, दे वर्क देयर बिजनेस डेली इवन इफ व्हेन दे डोंट फील लाइक डूइंग इट. अब जानते हो आज मैं सोया था सुबह, आज मेरी वाइफ अपने मायके चली गई. मेरी वाइफ डेली जाती है सुबह दूध लाने, मैं उठता ही नहीं. उठता हूँ मैं खेल के, बैडमिंटन खेल के आके सो जाता हूँ. तो मैं खेल के आया फिर से सोया था, तो मम्मी ने मेरे को आज सुबह मेरे को जगाया. तो उसने बोला जा दूध ला ले, दूध ला दे, कॉफी करना है. पापा आए हुए हैं मेरे. तो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि यार उठूं कॉफी लाऊं, बट बात यह कि कॉफी मेरे को भी पीनी थी. देखो यहाँ पे मैं सेल्फिश वाला तो चीज, हाँ ऑब्वियसली हाँ सेल्फिश हूँ, बट अगर नहीं उठ के जाता हूँ ना तो कोई नहीं पी पाएगा चाय या कॉफी. तो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट बट आई हैव टू. उसे ही बोलते हैं डिसिप्लिन. अच्छा, ये एक बार नहीं, अगर 10 बार भी होगा ना तब भी मैं उठ के जाऊंगा. दैट इज डिसिप्लिन. आज गया कल बोला नहीं मम्मी तू ला दे, वो डिसिप्लिन नहीं होता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो सर, आज के डेट में जो भी सक्सेसफुल पर्सन है इस दुनिया में, कोई भी हो, दे आर कोचेबल पर्सन. जिसको आप कोच कर सकते हो, जिनको आप सिखा सकते हो. अगर मैं ऐसा करके बैठा हूं
तुम मुझे कुछ भी मतलब सिखाने की कोशिश करो, मैं नहीं सीखने वाला। मैंने अपने आप को बंद कर रखा है, अंधेरा कायम रहता हमराज के लिए। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते तुम। तो मैं तो दिमाग में घुसा के बैठा हूँ, इस दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? SRK। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं SRK कौन है? SRK हम है, ठीक है, सौम्य रंजन। चलो जोक्स अपार्ट, दैट्स अ वेरी बैड जोक। चलो, बट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट पॉइंट आज मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद में सेशन खत्म करूंगा, कि ऑलवेज हैव अ सिस्टम। ऑलवेज देखो, सिस्टम आर सिंपल, इफेक्टिव एंड डुप्लीकेबल, एंड यही चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग के में करना ही है। आप जानते हो सर, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं द आइसबर्ग इल्यूजन। याद है, जो सक्सेस है वो दिखता कम है, बट उसके पीछे जो होता है आपका परसिस्टेंट, फेल्योर, सैक्रिफाइस, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, वो कोई नहीं देखता, बट लोग देखते हैं वो आपका सक्सेस। मैंने आपको एग्जांपल पहले परसों नीरज चोपड़ा का दिया था। उसने कितना मेहनत किया सालों भर, किसी ने नहीं देखा। उस लोग क्या देखते हैं? गोल्ड पाया कहाँ? ओलंपिक में। लोग अचीवमेंट देखते हैं, लोग एक्टिविटीज नहीं देखते। कल जब गायत्री के पास स्कूटी आया था, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, याद है गायत्री? तूने जब कुछ स्कूटी लिया था, मैंने क्या बोला था? कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री, आपने स्कूटी लिया। बट मैंने ये चीज नहीं बोला था कि यार गायत्री ने 50 लोगों को स्पॉन्सर किया था, 2 लोगों को सिल्वर डायरेक्टर बनाया था उसने। ये चीज मैंने डिस्कस नहीं किया था। मैंने क्या डिस्कस किया था? ओनली रिजल्ट। और लोग ना रिजल्ट देखते हैं, लोग आपके एक्टिविटीज नहीं देखते हैं। सो ग्रो योर गुड हैबिट दैट सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज है। लोगों को वो सक्सेस एज एन आइसबर्ग वही दिखता है ऊपर। जहां पे लोग कुछ नहीं देखते, वहां पे सफल लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? They look for and find opportunities where others see nothing. देखो सर, अगर आप प्रॉब्लम पे ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। जब आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हो, तभी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर वो कंगना रनावत का पिक्चर देखा है ना, मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, हो जाएगी खराब, खत्म कहानी। भगवान भी वो तथास्तु बोलने बैठा है। भगवान को एक ही वर्ड पता है, जानते हैं? भगवान और कुछ बोलते नहीं है, तथास्तु। शिल्पा बोलेगी मेरी लाइफ खराब हो गई, खराब हो गई, तथास्तु जा। शिल्पा अगर बोलेगी नहीं, मैं आई कैन डू इट, तथास्तु, वो भी तथास्तु। दोनों चीज में तथास्तु बगल बोलने के लिए भगवान बैठा है। तुमको क्या चाहिए तुम मांगो। अगर लाइफ खराब करना है, इतने सारा रोना है, तो रोना ही लिखा होगा तथास्तु। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेथोडिकली आपको कॉन्शियसली एक चीज करना पड़ेगा, एंड होप यू होप यू क्या बोलते हैं, विथ अदर होप सक्सेस विल फाइंड देम। ओके, सो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास और 5 मिनट का समय है। सेशन मेरा खत्म वैसे हो गया है, बट देखो सर, कंप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कभी कभी ना एक बंदे ऐसे होते हैं जो कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं। देखो, कंप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, कंप्लेन नहीं करोगे तो सोल्यूशन भी नहीं होगा। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करने के आदी बन जाते हैं, मतलब उनको हर एक चीज में कंप्लेन दिखता है। याद रखना दोस्तों, ऑल कंप्लेनिंग डज is put the complainer in a negative and unproductive state. देखो, ब्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं है। दे डोंट ब्लेम, द टॉप लीडर्स डोंट ब्लेम। व्हाट्स द पॉइंट? दे टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन एंड आउटकम्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, बिजनेस आपका है। सीखेगा कौन? मैं। सिखाएगा कौन? मैं। गाड़ी चढ़ेगा कौन? मैं। इनकम करेगा कौन? मैं। तो करेगा कौन? अपलाइन करेगा भी मैं। वरना वही पुष्पा की तरफ, झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा तो मत झुक भाई। झुकना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यू हैव टू। ये बिजनेस उसी के ऊपर काम करता है। लाखों को इनकम करना है, लाखों का इनकम हम जानते हैं होता है, बट किधर होता है ये नहीं पता।
कैसे होता है वो नहीं पता, वही उसी के ऊपर तो काम कर रहे हैं हम। आज नहीं होगा तो कल होगा, क्या प्रॉब्लम है? एंड इम्पोर्टेंटली ये तो आप जो काम कर रहे हो उसके साथ कर रहे हो। देखो जानते हो आज के डेट में देखना, जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, मैं कभी कभी उन्हें देखता हूँ और मुझे लगता है यार दे आर नॉट टैलेंटेड। मुझे कभी कभी लगता है यार उसमें से उससे तो ज्यादा टैलेंट रश्मिका जी में है। अरे यार ये जो खड़ा है XYZ बंदा आज के डेट में स्टेज में, उससे ज्यादा तो शिल्पा को पता होगा। अरे यार कभी कभी लगता है ऐसा, दे आर नॉट मोर टैलेंटेड। यार ये तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इसका तो ग्रामर ठीक नहीं है। अब कभी कभी मैं कुछ कुछ लीडर को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर स्टेज के ऊपर जाते हैं, उनका ग्रामर ठीक नहीं होता, बट इट डजंट मैटर, दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल। वो जो चीज बिना ग्रामर के भी बोलते हैं ना, वो भी जो लोग सुनते हैं और उसे ग्रैप्स करते हैं, दैट मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना वो ब्रिटिशर्स बन रहे हो, गुड मॉर्निंग, हाँ वो मैटर नहीं करता। आप गुड मॉर्निंग बोल के भी लोगों को, इंडियन वे में गुड मॉर्निंग बोल के भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू दैट गुड मॉर्निंग। ओके भाई, बी योरसेल्फ यार। मैं तो हर समय बोलता हूँ, जैसे भी जो आप जैसे बोलते हो गुड मॉर्निंग वैसे ही बोलो। कुछ लोग जानबूझ के फेक करने की कोशिश करते हैं एंड इसीलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लोग कभी भी फेक पीपल को पसंद नहीं करते, ये आप सभी लोग जानते होंगे। एंड अगर आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए बुराई है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा काटा। ओके, सो बिजी बनो, बट प्रोडक्टिव बनो, प्रोएक्टिव बनो। अपने आप को अलाइन करो उनके साथ जो लाइक माइंडेड पीपल है, ठीक है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एम्बिशियस सभी लोग होते हैं दोस्तों, इस दुनिया में कौन एम्बिशियस नहीं है? हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। हम कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते होंगे, एंड वो अलग अलग हो सकता है वो अलग अलग है कि यार मुझे कुछ अलग चीज चाहिए, दीपांकर को कुछ अलग चीज चाहिए। बट मैं कॉन्शियसली बेस्ट वे चूज करना चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने लाइफ चूज किया है वैसे उसको कैसे बेस्ट जी सकूं, और दीपांकर सेम उसके लिए। आपको क्लैरिटी और सर्टेनिटी होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बार आप ये विजुअलाइज कर दोगे ना सर, आप व्हेन यू हैव दैट क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट, तभी आप प्लान कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे रियलिटी में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। अदरवाइज यू विल बी मेयरली स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या होता है? खाली देखते रह जाओगे ऐसे, ताली मारते मारते, वाह बहुत अच्छा किया। समझ में आ रही है मेरी बात? सो बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड कॉन्स्टेंटली काम करते रहो जो चीज आप कर रहे हो। एंड इम्पोर्टेंटली कि आप पेसिमिस्टिक हो कि ऑप्टिमिस्टिक हो, ये आगे चल के पता चल जाएगा अपने आप। सभी को सेम एबिलिटी दिया है गॉड ने, है कि नहीं? तो एबिलिटी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, कॉन्सिस्टेंटली वो काम करो व्हाट यू नीड टू डू। देखो सर, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरा एक लाइन में हर समय बोलते रहता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। ऐसा नहीं कि मैं स्वगता जी को बोलूंगा 12 माले से कूद जा, कूद जाएंगी क्या? क्यों क्यों बोले कि सर क्यों कूदने के लिए बोला? मैंने बोला नो रिस्क नो गेम, तो रिस्क लेने के लिए कूदना पड़ेगा। पागल है क्या? रिस्क 12 माले से कूदूंगा? कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा ना आपको। व्हाट्स द पॉइंट 12 माले से जंप करने के लिए? वो कभी नहीं करने वाला, मैं कुछ भी दे दो मेरे को। अगर मैं बोलूं, मैं ये एग्जांपल बहुत बार आपको दिया हूं कि मेरे पीछे एक वॉल है, इसको तोड़ दो, क्यों तोड़ू भाई? इसमें मेरा फायदा क्या है? हाँ, जब स्वगता जी बोलेंगे यार सौम्य सर आपको मैं 12 करोड़ दूंगी, इसको तोड़ दो, अभी तोड़ दूंगा हथौड़ा लेके। क्योंकि मेरे को पता है यार उस 12 करोड़ में ऐसे 12 क्या 50 बना सकता हूँ वॉल में। फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, प्रोफेशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ओके,
समझ में आ रही मेरी बात? तो गुड कम्युनिकेटर्स बनना है तो कॉन्शियसली उसके लिए काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पॉइंट्स को छोड़ के, मुझे याद नहीं है मैंने आज क्या क्या पॉइंट बोले, क्योंकि आज मैंने कई चीज लिखा नहीं है। जो मेरे पेट में था वो निकाल दिया, कौन सा पॉइंट कब बोला था मेरे को याद नहीं था, है भी नहीं। ठीक है, तो प्लीज पॉइंट मत पूछिएगा, उसके बाद कुछ भी पूछना है पूछ लो, इसको छोड़ के। ओके रूपा जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर पॉइंट नहीं है, आपने जो बोला ना बी प्रैक्टिकल एंड कॉन्फिडेंट के यूनिक सेल्स, वो क्या होना चाहिए? वो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कौन सा लाइन पॉइंट बोला मुझे नहीं, याद ही नहीं है। अरे पॉइंट नहीं, वो आपने जो बोला नहीं थी जामरा तो क्या होना चाहिए यूनिक सेल्स बोल के क्या बोला? यूनिक कब सेल बोला? प्रोपोर्शन ना क्या बोला? यूनिक सेल्स प्रोपोर्शन ना क्या बोला आपने? यूनिक सेल तो प्रोपोर्शन। मतलब एक ही प्रोडक्ट मान लो तीनों लेके आ रहा है हाँ, अलग अलग, उसके लिए क्या अलग से क्या होना चाहिए हमारा अंदर? वही कुछ अलग नहीं होना चाहिए आपको। देखो सर मैडम, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम्म मैं सुंदरेश जी भी सेम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, रश्मिका जी भी सेम प्रोडक्ट लेके आ रही है, पुष्पा भी वही प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो आप जब मेरे को सेम प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा कि यार इनमें से मेरे को क्या किससे प्रोडक्ट लेना है। उसे बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, या नॉट प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन उसे बोलते यूनिक सेल। हैं। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब आपका देखो, आप एक प्रपोजल लेके आए हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे शादी है, बेटे का शादी है आपका, ठीक है, तो प्रपोजल आते हैं ना, तो अलग अलग आते हैं, तो उनमें से चूज करते हो ना। क्यों चूज करते हो ऐसा वाला? उसमें से अच्छा कौन है आप देखते हो, उसमें से क्वालिफाइड कौन है देखते हो, ये सारा चीज देखते हो ना। तो एग्जैक्टली पद्मनाभ जी आपके पास गए हैं, मैं भी आपके पास गया हूँ, गायत्री भी आपके पास गई है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि इनमें से मेरे को किससे लेना है, तो उससे बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। समझ गए। ओके, हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर। आप ना जिस दिन 11:30 को नहीं होगा, आपने पहले बोल दिया, तो अभी आप प्लीज मॉर्निंग में बता दीजिए प्लीज, नहीं तो हम लोगों का भी प्लानिंग अलग हो जाता है। कर लो, मुझे नहीं पता मैं कब 11:30 करूंगा। 11:30 मॉर्निंग में जब सेशन करता हूँ तो मिनिमम आपको दो मतलब मॉर्निंग 8:30 या 9 o'clock तक ही जाएगा मेरा लिंक, उससे पहले या नहीं जाएगा। हाँ तो अभी पता चल जाएगा। आज तो मैंने कितना वो लिखा था अपना आंसर आज में। आज आपने मैसेज जो किया, एक्चुअली आज मैं ना, मैं आई वाज देखो इनटू सम अदर वर्क, मैं घुस गया वहां पे, और मैं बहुत सारे, सुंदरेश जी ने भी मैसेज किया था, आपने किया था, आई थिंक और भी 2-3 लोगों ने किया था, मुझे याद नहीं है। नॉट आप 3-4 लोगों को मैं नाम जानता हूँ, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनका नाम मेरे को पता नहीं, उन्होंने भी मैसेज किया था। मैं रिप्लाई किसको नहीं कर पाया, ओनली आई थिंक सुंदरेश जी को मैंने मैसेज किया, और किसी को नहीं किया। उनका फर्स्ट कोई बात। स्टार्टिंग में था, तो उन्हीं में हाँ से कर दिया।